कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक के एक आलीशान रिजॉर्ट में भयानक आग लग गई। इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। बचाव कर्मियों ने लगभग 1700 लोगों को यहां से निकाला, लेकिन दक्षिणी तट पर बने इस रिजॉर्ट का एक बड़ा हिस्सा आग में ध्वस्त हो गया। दुनिया भर के सैलानी यहां छुट्टी मनाने आते हैं। अधिकारी कहते हैं कि कुछ ज्वलनशील चीजों से आग तेजी से फैल गई। आग तेजी से फैल गई क्योंकि वहां छत में ताड़ की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया था, और फिर उस इलाके में हवा की परिस्थितियां भी ऐसी थीं जिन्होंने इस आग को और भड़का दिया। फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और आग क्यों लगी इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत जिस इलाके को पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, पाकिस्तान उसके एक हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि ये क्षेत्र सच में न तो आजाद है, न पाकिस्तान का पूरा प्रांत है, न कोई स्वतंत्र देश है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी इसकी स्थिति साफ नहीं है। इसकी हालत ऐसी है कि कई पाकिस्तानी कानून विशेषज्ञ इसे जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता कहते हैं, क्योंकि ये अस्पष्टता पाकिस्तान की कश्मीर नीति के काम आती है। कश्मीर की अपनी विधानसभा है, अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। कागज पर यह स्वायत्त जैसा दिखता है, लेकिन असली ताकत इस्लामाबाद के पास है। 1949 के कराची समझौते और 1970 के अंतरिम संविधान ने यह तय कर दिया कि अहम फैसले पाकिस्तान के हाथ में रहेंगे। रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, विदेशी मदद, व्यापार, ये सब पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए आज़ाद कश्मीर को न तो पूरी तरह आज़ाद रखा गया, न पूरी तरह पाकिस्तान में शामिल किया गया। उसे बीच में छोड़ दिया गया, और इस बीच की कीमत वहां के करीब 40 लाख लोग चुकाते हैं। उनकी पाकिस्तान की संसद में कोई सीधी आवाज नहीं है। वे पाकिस्तान के आम चुनाव में वोट नहीं दे सकते, लेकिन उनके जीवन के बड़े फैसले इस्लामाबाद में होते हैं। मेरे मन में एक सवाल आया, वो ये कि जानवरों के रंग, रूप, कद, काठी और बनावट में थोड़ा सा भी अंतर होता है तो उन्हें अलग प्रजाति का मान लिया जाता है, जबकि सारी धरती पर रहने वाले सारे इंसान एक ही प्रजाति के माने जाते हैं, यानी होमो सैपियंस के। मैंने एआई के सामने ये सवाल रखा तो उसने मुझे बड़े कायदे से समझाया। उसने बताया कि प्रजाति कद, काठी और रंग रूप से तय नहीं होती, बल्कि अगर दो समूहों के जीव आपस में सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकें और उनसे जो बच्चे पैदा हों वो भी आगे अपने बच्चे पैदा कर पाएं तो उन्हें एक ही प्रजाति का माना जाता है। दुनिया के सभी इंसान, चाहे वो अफ्रीका से हों, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया से, उनके प्रजनन से जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो प्रजनन करने में पूरी तरह सक्षम हैं, इसीलिए वो सभी एक प्रजाति के हुए। एआई ने एक और उदाहरण दिया, जैसे एक गधा और एक घोड़ी प्रजनन करें तो उनसे खच्चर पैदा होता है, लेकिन खच्चर अपनी संतानें पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए गधे और घोड़े अलग अलग प्रजाति के जीव हुए। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं और गधे में 62, और उनसे पैदा खच्चर में 63 गुणसूत्र होते हैं। 63 एक विषम संख्या है, इसलिए प्रजनन के लिए जरूरी गुणसूत्रों का सही जोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण अधिकांश खच्चर बांझ होते हैं। क्या आपको पहले से ये पता था? कमेंट करके बताइए।